नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव चरम सीमा पर जा पहुंचा है। इसकी वजह भी चीन ही है। उसने लद्दाख में अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारतीय सीमा में घुसने का हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऐसा सबक सिखाया कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चीन सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है, सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकता। पिछले करीब 8 महीनों से सीमा पर गतिरोध जारी है। इस बीच जब भी चीन ने भारत के खिलाफ कदम उठाए, तब हर बार भारत ने चीन को तगड़ी शिकस्त दी है। अगर देखा जाए तो दुनिया में भारत को आज एक शक्तिशाली देश के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरे ताकतवर देशों के साथ भारत के बेहतर होते रिश्ते हैं। इससे कहीं ना कहीं चीन भी बौखलाया हुआ है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच 8 दौर की वार्ता हुई, लेकिन चीन की अड़ियल रुख की वजह से ये जस के तस हैं। अब ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत ने चीन को ललकारा है और उन्होंने कहा है कि भारत चीन के किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो उसके किसी भी कदम से डरता नहीं है। इसी के साथ CDS बिपिन रावत ने कहा है कि हम लद्दाख में एक गतिरोध की स्थिति से गुजर रहे हैं और इसके आधार पर कुछ विकास गतिविधि हैं जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चल रही हैं। हर देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करना जारी रखेगा। ऐसे में उन्होंने कहा है कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी घटना का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से लगातार LOC पर किए जा रहे सीज फायर का उल्लंघन पर CDS बिपिन रावत ने कहा है कि दूसरे पक्ष यानी कि पाकिस्तान को अधिक चिंता करना चाहिए, क्योंकि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम तकनीक से लड़े जाने वाले युद्ध का भविष्य देखें। हमें उत्तरी सीमाओं पर किसी भी खतरे या चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त बल हासिल है और देश की सरकार ने भी खुली छूट दी हुई है कि अगर सामने से हमला होता है तो दुश्मन का खात्मा करने से पहले एक क्षण के लिए भी नहीं सोचना। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।